हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो यार, हमने पिछली वीडियो में एक काफी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर किया था, राइबोसोम्स। ठीक है, एनसीईआरटी में अगर आप राइबोसोम्स के बाद देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज 8.5.7 साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, साइटो का मतलब है सेल एंड स्केलेटन मतलब जो सेल में स्केलेटल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो सेल की जितनी भी चीजें हैं इनसाइड द सेल, बी इट इट्स ऑर्गेनेलीज, बी इट सेल मेम्ब्रेन, बी इट न्यूक्लियस, सबको कनेक्ट कैसे हो रहा है आपस में। सो दैट इज वाया दिस साइटोस्केलेटन। तो बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग वे में लेकर आई हूँ। सो आई होप यू हैव एन इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंड द सेम। रेफर पेज नंबर 98 99 बुक्स खोल लीजिए, आपको वहां पे साइटोस्केलेटन मिलेगा। पहली लाइन जो हमारी एनसीईआरटी लिखती है वो ये है, दैट एन इलैबोरेट नेटवर्क। इलैबोरेट का मतलब पूरे सेल में बिछा हुआ है यार, हर जगह। ठीक है, ऑफ फिलामेंटस, फिलामेंट्स की तरह मतलब धागों की तरह, प्रोटीनेशियस, प्रोटीन्स के बने हुए धागे हैं। कंसिस्टिंग ऑफ, क्या बना रहे हैं वो धागे? वो बना रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? दिस इज माइक्रोट्यूब्यूल। ये धागे इस तरीके से इंटैंगल्ड है एक दूसरे के साथ और ये माइक्रोट्यूब्यूल जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जब भी एक कपड़ा बनाया जाता है तो धागे में धागे फिर होते हैं। हम वी कनेक्ट ऑल द थ्रेड्स, वी स्टिच इट, दैट इज हाउ वी क्रिएट अ क्लॉथ। ठीक है ना? तो यहां पर भी सेम चीज हो रही है। वो फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स जो है वो मिलके क्या बना रहे हैं? कुछ ऐसे सा डिजाइन जिसे हम क्या कह रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, ये आपको दिख जूम्ड वर्जन में रहा है। अगर आप इसको ऐसे ही देखेंगे रेजोल्यूशन कम करके माइक्रोस्कोप की, तो उसमें आपको धागा ही लगेगा ये। पर अगर उस आप धागे को और जूम करेंगे तो ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है जिसे माइक्रोट्यूब्यूल कहा जाता है। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स और कैसे अरेंज्ड है ये? एज माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। कहने को तीनों चीजें धागे ही हैं, पर तीनों में डिफरेंस क्या है? आइए देखते हैं। ये है तीनों में डिफरेंस। माइक्रोट्यूब्यूल्स देखो इस तरीके से कनेक्टेड, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऐसे कनेक्शंस में है, एक्टिन फिलामेंट्स मतलब माइक्रोफिलामेंट्स जिनकी हमने बात करी वो कुछ इस तरह का लेआउट फॉर्म करते हैं। सो जस्ट दीज आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। किधर प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में, connecting all the organelles, supporting the entire cell, okay, is collectively referred to as cytoskeleton। तो मतलब सेल के अंदर जो कुछ धागे बिछे हुए हैं जो प्रोटीन्स के बने हुए हैं, राइट, और वो धागे अलग अलग तरह के डिजाइन भी बना रहे हैं, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और वो सभी कुछ मिलके क्या फॉर्म कर रहा है? सेल का स्केलेटन, दैट इज द साइटोस्केलेटन। ओके, तो जस्ट to bring to your knowledge and to make you see that बड़ा ही माइनर सा फर्क होता है इनमें, ये धागे ही हैं। ठीक है, दे आर जस्ट कनेक्टिंग द सेल। कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये सेल है, सेल के अंदर आपको ये धागे दिखाई दे रहे हैं, दीज थ्रेड्स, और बीच में देखो ऑर्गेनेलीज है। तो ये सभी थ्रेड्स को कनेक्ट करते हुए, सभी ऑर्गेनेलीज को कनेक्ट करते हुए ये धागे पूरे के पूरे सेल में एक्सटेंसिवली, इलैबोरेटिवली एक नेटवर्क बना रहे हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं? साइटोस्केलेटन। सो सी, अभी यहाँ पे आपको कुछ डिस्टिंग्विश नहीं दिखेगा, लगेगा भी नहीं कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, माइक्रोफिलामेंट क्या है। वो जब आप और जूम करके देखोगे तो आपको उनके अंदर के डिजाइन्स दिखेंगे एंड यू विल देन बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द थ्री। और उतनी डिटेल नोबडी आस्क्स। ठीक है, फंक्शन क्या है साइटोस्केलेटन का? द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व्ड इन मेनी फंक्शंस। ऑब्वियसली वो सेल का बेसिक स्केलेटन बना रहा है तो काफी सारे फंक्शंस कर रहा होगा, जायज सी बात है। जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट, मेजर तो वो सेल को सपोर्ट दे रहा है, ठीक है ना, हर ऑर्गेनेली का उसने एक होल्ड पकड़ा हुआ है। मोटिलिटी, सेल को चलने में भी हेल्प करेगा बाय सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स जैसे फ्लैजेला, सीलिया, जो आपने सुने भी होंगे, काफी सारे अदर सेल्स में होते हैं, राइट। अभी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, और सेल की शेप को मेंटेन करके रखना। इतनी छोटी सी ऑर्गेनेली है, हो सकता है बर्स्ट हो जाए, हो सकता है कुछ भी हो जाए, शेप चेंज हो जाए, तो उनको स्टैंड करने के लिए कौन स्टैंड ले रहा है? साइटोस्केलेटन। वो अपनी जगह पर टिकी रहे छोटे होने के बावजूद भी, वो कौन देख रहा है? साइटोस्केलेटन। तो जैसे हमारी बॉडी में पूरा
ढांचा हमें किसने पकड़ रखा है? स्केलेटन ने, स्कल ने, बोन्स ने, रिब्स ने। उसी तरीके से सेल के अंदर इन्हीं टिब्यूल्स ने, ये प्रोटीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इन्होंने पूरे सेल को हमारे बांध रखा है. So this is what we refer to as the cytoskeleton of the cell. I hope you all must have understood about the same. Any confusions, any doubts, please let me know. Thank you, and that was all about it.